हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेट कंप्यूटर साइंस। मैं नवीन कुंडू आज आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी प्लेनर ग्राफ के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था एज कनेक्टिविटी के बारे में, और उससे पहले मैंने आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस किया था आइसोमॉर्फिक ग्राफ। तो कुछ ना कुछ कंसेप्ट उसका हम यहाँ यूज करेंगे, तो वो वीडियो आप प्लीज पहले जरूर चेक कर लीजिएगा आइसोमॉर्फिक ग्राफ, और उसके बाद आप ये वीडियो देखोगे तो आपको एक क्लैरिटी रहेगी किस तरह से हमने प्रूव करना है कि ग्राफ आपका प्लेनर है या नहीं है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्लेनर ग्राफ। तो प्लेनर ग्राफ की डेफिनेशन क्या रहेगी? अ ग्राफ इज सेड टू बी प्लेनर ग्राफ इफ आइदर ग्राफ और एनी ऑफ इट्स आइसोमॉर्फिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो ग्राफ है वो या फिर उसकी आइसोमॉर्फिक रिप्रेजेंटेशन, आप उसकी आइडेंटिकल ग्राफ बना सकते हो बहुत सारे, या फिर वो अगर आप उसको ड्रॉ कर सको पेपर पे सच दैट एज इंटरसेक्ट नो टू एज इंटरसेक्ट और क्रॉस ओवर ईच अदर। जैसे कि यहाँ पे ये आपकी एजेस क्रॉस कर रही है, अलाउड नहीं है प्लेनर ग्राफ में। तो अगर आपका ग्राफ उसको आप इस तरीके से ड्रॉ कर सको कि एजेस एक दूसरे को क्रॉस ओवर ना करे, इंटरसेक्ट ना करे, तो आपका ग्राफ प्लेनर है, अदरवाइज ग्राफ प्लेनर नहीं है। तो इसके दो फेमस केसेस हैं, गुरुस्तोस्की केस 1 एंड गुरुस्तोस्की केस 2। केस 1 में क्या बोला गया है? केस 1 में हमने डिस्कस किया है अबाउट कंप्लीट ग्राफ विद 5 वर्टिसेस, K5 के बारे में। तो केस 1 में लिखा था K5 इज द सिंपलेस्ट नॉन प्लेनर ग्राफ विद मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कम से कम वर्टेक्स और एज वाला ऐसा कौन सा ग्राफ है जो कि नॉन प्लेनर है, सिंपलेस्ट नॉन प्लेनर ग्राफ, वो आपका K5 कंप्लीट ग्राफ विद 5 वर्टिसेस। इसका सेकंड केस क्या बोल रहा है? आइदर K33 मींस कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ और अ साइकिल ऑफ लेंथ 6 वेयर अपोजिट और डायगोनल वर्टेक्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर इज सिंपलेस्ट नॉन प्लेनर ग्राफ विद 9 एजेस। तो यहाँ पे किसकी बात की गई है? कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ विद 3 वर्टेक्स इन वन पार्ट एंड 3 वर्टेक्स इन अनदर सब पार्ट, तो उसको बोला गया है नॉन प्लेनर विद 9 एजेस। उसकी 9 एजेस वाला ग्राफ कौन होगा? नॉन प्लेनर, जो K33 होगा, या फिर जिस ग्राफ में साइकिल की लेंथ 6 हो वो आपका नॉन प्लेनर ग्राफ होगा। तो नोट करके यहाँ एक चीज लिखी है मैंने, इफ वी डिलीट आइदर वर्टेक्स और एन एज फ्रॉम केस 1 एंड केस 2 देन दे विल बिकम प्लेनर। तो ये बिल्कुल सिंपलेस्ट प्लेनर नॉन प्लेनर ग्राफ है आपके। अगर इन दोनों केसेस में से आप कोई भी वर्टेक्स डिलीट कर दो या कोई एज डिलीट कर दो तो वो आपके प्लेनर ग्राफ में कन्वर्ट हो जाएंगे। एग्जांपल के थ्रू करते हैं कि कैसे हमने फाइंड आउट करना है। ये जो ग्राफ दे रखे 4-5 ग्राफ है, क्या ये आपके प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? नेट दिसंबर 2012 में ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों के दोनों एक ही क्वेश्चन में मर्ज थे, और इसको नाम दिया था G1, ये ग्राफ था आपका G2, और ऑप्शंस दे रखे थे बोथ आर प्लेनर, बोथ आर नॉन प्लेनर, G1 इज प्लेनर, G2 इज नॉन प्लेनर, और एक ऑप्शन था G1 इज नॉन प्लेनर, G2 इज प्लेनर। तो हम चेक करते हैं कौन सा इनमें से प्लेनर है और कौन सा नहीं है। तो देखो पहला जो G1 ग्राफ है आपका, वो आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो एज क्रॉस होगी, तो ये आपका होगा नहीं प्लेनर ग्राफ, बट हम इसके आइसोमॉर्फिक रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करेंगे। अगर मैं इस एज को यहाँ से शो ना करके इस तरीके से यहाँ से ले आऊं मुझे इस एज को, तो क्या कोई एज इंटरसेक्ट होगी एक दूसरे के साथ? नहीं होगी। बिना एज को क्रॉस करें हम इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी ये आइसोमॉर्फिक रिप्रेजेंटेशन, आइडेंटिकल रिप्रेजेंटेशन है G1 की, जो कि आपकी प्लेनर है। सो G1 ग्राफ इज प्लेनर ग्राफ। नेक्स्ट है आपका G2 ग्राफ। अब देखो यहाँ पे भी आपको यही डाउट रहेगा कि भाई देखो यहाँ कटोरी एज और हाँ यहाँ पे कटोरी है आपकी एज, लेकिन अगर हम इसका और आइडेंटिकल ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो मैं एच को, क्योंकि एच आपका यहाँ कट कर रहा है, यहाँ इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, मैंने ये एच डिलीट कर दी, ये एच को मैंने यहाँ से खत्म कर दिया और इस एच को यहाँ लिख दूं मैं। एच के साथ कौन कौन कनेक्ट था? ई, ए एंड जी। तो अब आप चेक करो इस ग्राफ में क्या कोई एज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं।
सो दिस ग्राफ इज ऑल्सो प्लेनर ग्राफ। अब ये ग्राफ आपका क्या था, K4 था, तो K4 आपका कैसा है, प्लेनर ग्राफ है। और जो ग्रोस्तोस्की K1 बोल रहा है आपका जो सिंपलेस्ट नॉन प्लेनर ग्राफ है वो कौन है, K5। ये ग्राफ देखो आप, K5 ग्राफ है ये। अब इसको भी हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, यहाँ कट लग रहा है तो मैं इस एज को उठा के बाहर की तरफ से ले आऊं, यहां से हमने इसको बनाने की कोशिश करी, यहाँ ऐड कर दिया, ठीक है, ये वाला पार्ट हमने ठीक कर लिया। फिर और कौन सी लाइन प्रॉब्लम कर रही है, ये वाली, इसको भी हम कहां से ले आए, बाहर से ले आते हैं, इधर से ले आए। अब इंटरसेक्ट नहीं कर रही है लाइन, बट अब देखो ये वाला जो कट है इसको अगर मैं AC को बाहर से लेके आऊंगी तो क्या प्रॉब्लम होगी, A को C से कनेक्ट करोगे, यहाँ कट आ जाएगा। अगर हम इसको उठा के पिक करके बाहर की तरफ से ड्रॉ कर रहे हैं, अगेन ये एजेस आपकी इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये आपका ग्राफ K5 ग्राफ ऐसा सिंपलेस्ट ग्राफ है आपका जो कि नॉन प्लेनर है, तो ये आपका प्लेनर नहीं है ये ग्राफ। नेक्स्ट जो ये दो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आपके आए थे नेट जून 2012 में, और सेम वैसा ही क्वेश्चन था जैसे दिसंबर 2012 वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। दो ग्राफ G1 G2 थे, सेम ऑप्शंस थे आपके पास कि क्या G1 प्लेनर है या G2 प्लेनर है या कोई भी रेंज में से, तो ये डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम इसको डिस्कस कर लें। यहाँ पे सबसे पहले B और F को हम ड्रॉ करने की कोशिश करें बाहर की साइड से, तो क्या हम कर पाएंगे, यहाँ से हम लेके आ गए, हाँ ये हम ड्रॉ कर पाए अभी तक तो, बट ये एक और लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसको ड्रॉ करते हैं। D को C से ड्रॉ करना है, तो D को अगर आप C से ड्रॉ करोगे तो देखो ये बाहर आके भी आपका क्या हो गया, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो दिस ग्राफ इज नॉन प्लेनर ग्राफ, ये आपका प्लेनर ग्राफ नहीं है। नेक्स्ट लास्ट है ये आपका, ये थोड़ा सा ग्राफ हमारा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि क्या हम इसको ड्रॉ कर पाएंगे, इतने सारे पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बट हम इसकी कुछ ऐसी आइसोमॉर्फिक रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे जिससे हम ये प्रूव कर सकें कि ये ग्राफ प्लेनर है या इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, बहुत सारी एजेस एक दूसरे को कट कर रही हैं। ये डायरेक्ट देख के ये एनालाइज करना कि ये प्लेनर है या नॉन प्लेनर है वो थोड़ा सा टफ है। हम क्या करेंगे, इसकी आइसोमॉर्फिक रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे और इस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे कि कोई भी एजेस एक दूसरे को कट ना करे, इंटरसेक्ट ना करे। तो हम क्या करें, जो B और C है ये एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं है इनका, और यहाँ पे F और E का कोई कनेक्शन नहीं है। अगर हम इन दोनों को स्वैप कर दे, B को F को C के प्लेस पे ले जाए और C को F के प्लेस पे ले आए, और उसके बाद इनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज को फेच करें, तो हम क्या करेंगे कि A यहाँ रहेगा, B यहाँ C के प्लेस पे F आ जाएगा, यहाँ D है आपका, नेक्स्ट यहाँ आपका C होगा, यहाँ E है। अब हम क्या करें, इनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज प्रिजर्व करने की कोशिश करें। सपोज हम B के लिए देखें, B किन से कनेक्ट है, 1 2 3 4, A के साथ कनेक्ट है B, ठीक है, B आपका F के साथ कनेक्ट है, हाँ यही आपका F है, देन B आपका E के साथ कनेक्ट है, हमने कनेक्शन बना दिया, और ये D के साथ कनेक्ट है, ये हम बना चुके। अब हम A की प्रॉपर्टी प्रिजर्व करेंगे, A किस किस के साथ कनेक्ट है, A सभी के साथ कनेक्ट है, 1 2 3 4 5 इसकी डिग्री है, पांचों के साथ कनेक्ट है, ये कनेक्शन हम बना चुके। A F के साथ कनेक्ट है, A C के साथ है, E के साथ है, और A आपका B के साथ कनेक्ट। अभी तक कोई भी एज आपकी इंटरसेक्ट नहीं हुई। नेक्स्ट हमने दोनों की प्रॉपर्टी प्रिजर्व कर ली है। अब हम C के लिए चेक करते हैं, C 3 के साथ कनेक्ट है, A E D, A और ये D के साथ भी कनेक्ट है। देखो अभी तक हमारी कोई भी एज इंटरसेक्ट नहीं हुई, अभी तक ओके चल रही है सिचुएशन। हमने C के लिए भी इम्प्लीमेंटेशन कर ली। अब हम D की ट्राई करेंगे, D किस किस के साथ कनेक्ट है, 1 2 3 4 5 सबके साथ कनेक्टेड है। D की ऑलरेडी 3 तो बन चुकी है, A के साथ कनेक्ट कर चुके, C के साथ कर चुके, E के साथ कनेक्ट कर दो इसको, B के साथ हो गया, F के साथ कनेक्ट हो गया, 1 2 3 4 5 पांचों के साथ कनेक्ट कर लिया हमने। D के लिए भी हम कर चुके फाइनल। नेक्स्ट E की कितनी डिग्री है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑलरेडी प्रिजर्व हो चुकी। F की 3 डिग्री है, 1 2 3 इसकी भी प्रिजर्व हो चुकी। तो देखो फाइनल में हम कहाँ पहुंचे, हमें ऐसा आइसोमॉर्फिक रिप्रेजेंटेशन मिली इस ग्राफ की जो कि आपकी प्लेनर है। सो दिस ग्राफ इज प्लेनर ग्राफ।
होप आपको ये टॉपिक क्लियर है, किस तरह से हमें फाइंड आउट करना है प्लेनर ग्राफ है कि नहीं है। ये मत समझना कि जो आपको वर्टेक्स गिवन है वो फिक्स है, हम उनकी वर्टेक्स की पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। बस हमें ध्यान क्या रखना है कि कोई भी दो एजेस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट ना करें। इस तरीके से आपको एक प्लेन पेपर पे डिजाइन करना है ये। तो प्लेनर ग्राफ मोस्टली इसकी एप्लीकेशन क्या है, जो सिविल इंजीनियर्स हैं वो आपका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो इसी की हेल्प से, प्लेनर ग्राफ की हेल्प से ही ड्रॉ करते हैं, वहां इसकी एप्लीकेशन यूज की जाती है प्लेनर ग्राफ की। होप आपको मेरा लेक्चर क्लियर है। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।